अभी तक सोई नहीं है। अम्मी, आप मुझसे मेरी जन्नत तो मत छीने। मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाकर अब पैर पकड़ने से जन्नत नहीं मिलेगी तुम्हें। आप चाहेंगी तो मिल जाएगी, मुझे जन्नत मिल जाएगी। और अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना, तो दोज़ख ही मेरा नसीब होगा। अच्छा अच्छा, बस इस तरह मत रो। मैं तब तक चुप नहीं करूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देती। मैं आपकी बहुत नाफरमान औलाद हूँ अम्मी। मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। हाँ, तकलीफ तो तुमने पहुंचाई है, मेरा मान तोड़ के। मलिया, तुम मेरी वो औलाद हो जिसपे मुझे सबसे ज्यादा मान है, और तुमने मुझसे सच्चाई छुपाकर मेरा वो मान तोड़ दिया। अगर तुम मुझे बता देती कि फहद तुम्हें पसंद करता है तो मुझे इतना दुख नहीं होता ना। शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ही तुमसे इतनी उम्मीदें लगा ली थी जो शायद मुझे नहीं लगानी चाहिए थी। प्लीज अम्मी, ऐसा तो मत बोले। क्यों नहीं लगानी चाहिए उम्मीदें? मुझसे उम्मीद लगाना तो आपका हक है अम्मी। गलती तो मेरी है। मैं ही अपनी जिम्मेदारियां भूल गई थी। अम्मी, आप प्लीज मेरी इस भूल को एक बार भूल जाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका कभी मान नहीं तोड़ूंगी। मैं आपको कभी नाराज नहीं कर सकती अम्मी। देखो मलिया, फहद से बात करो, अगर वो तुम्हें वाकई पसंद करता है तो अपने बड़ों को भेजे यहाँ तुम्हारे रिश्ते के लिए। नहीं अम्मी, मैं ये नहीं कर सकती। मैं नाज आपी और फायजा से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। बहस मत करो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसी करो। तो अब जाके सो और लाइट बंद करो, मुझे भी नींद आ रही है। क्या हुआ है? तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके सो। अम्मी, आपको क्या लगता है आपने जो मुझे कहा है उसके बाद मुझे नींद आ सकती है? क्यों? मैंने तुम्हें कौन सा ऐसा ड्रामा किस्सा सुनाया है जो तुम्हारी नींद उड़ गई है? मेरे लिए यही खौफनाक बात है अम्मी कि मेरी एक गलती पर मेरी माँ ने मुझ पे एतबार करना छोड़ दिया। मैंने ये कब कहा है कि मुझे तुम पे एतबार नहीं है? कहा नहीं तो क्या हुआ अम्मी? इसीलिए तो आप मेरी शादी करना चाहती हैं। आपको लगता है कि घर की जिम्मेदारियों से गाफिल होकर मैं अपने बारे में सोचने लगी हूँ, लेकिन अम्मी मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ मलिया, तुम खुद से ज्यादा हम सब की फिक्र करती हो। मैं बस ये नहीं चाहती कि मैं माजी की अपनी वो गलती दोबारा दोहराऊं जो मैंने महनाज के मामले में कर दी थी। कौन सी गलती अम्मी? क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ मलिया, साकिब महनाज को पसंद करता था, ये बात जानते हुए मुझे आपा की बात मान लेनी चाहिए थी, और मुझे जमाल को इनकार करके साकिब से महनाज की शादी कर देनी चाहिए थी। तो आज मेरी बेटी इस तरह रुलती नहीं, बल्कि अपने घर में खुशी से जिंदगी गुजार रही होती। नहीं अम्मी, मेरे होते हुए आप ही कभी नहीं रूलेंगी। मेरा यकीन करें,
मैं आप ही की शादी बहुत अच्छी जगह करवाऊंगी और बहुत जल्द। इंशाल्लाह। और हाँ, मुझे तुम्हें ये बताना था कि कल महनाज के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। कल? इतनी अचानक? और ये कौन लोग हैं? आपको इनके बारे में किसने बताया? लड़का क्या करता है? अब इतनी सारी बातों का क्या जवाब दूं? कल वो लोग आएंगे तो खुद देख लेना। जाओ शाबाश, अब जाके सोचो। स्कूल भी जाना है ना तुमने, सुन जाओ। आपने मुझे माफ कर दिया है ना? हाँ, जा चल पकड़ी। पापा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना आप मेरी मम्मा को लेके आएंगे, लेकिन अभी तक आप नहीं लेके आए। तो मैं बहुत जल्द उनको लेके आ रहा हूँ, वो राजी हो गई। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमारे घर में होंगी। सच्ची पापा? अब आयशा आपी को हमारे घर पे मेरी मामा बना के लेके आ रहे? मैं उनके साथ बहुत खेलूंगी, हर वक्त उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, हर वक्त उनके साथ बैठ के स्टोरी सुनूंगी। बहुत मजा आएगा पापा। इमन, मैं आयशा आपी की बात नहीं कर रहा, मैं उनसे नहीं शादी कर रहा। वो आपकी मामा नहीं बनेगी। तो फिर उन्होंने तो कहा था वही मेरी मामा बनेंगी। नहीं पापा। मजाक कर रही थी वो आपसे। अपना नाश्ता जल्दी खत्म करो, हम लेट हो रहे हैं। चलो। मुझे नहीं करना। अरे चलो, दूध खत्म करो। नहीं, मुझे नहीं। अरे पियो। नहीं। इमन पियो। पी लो ना, लेट हो रहे हैं हम बेटा। मलिया बेटा, तुम्हें याद है ना, तुमने आज जल्दी आना है। वो महनाज के लिए, रिश्ते के लिए जो लोग आ रहे हैं ना, तो देर नहीं लगाना बेटा, जल्दी आ जाना, ठीक है? जी अम्मी, मुझे याद है, मैं जल्दी आ जाऊंगी और आते हुए ना सामान लेती हुई आऊंगी। आप बस एक काम कर देना, मुझे फोन करके ना बता दें आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें वो कल रात वाली बात याद है ना, फहद के हवाले से? वो मुझे देर हो रही है अम्मी, मैं चल। मलिया, बात को मत टालो। जो मैंने कहा है ना, उसे याद रखना। अम्मी आप समझने की कोशिश करें, मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। प्लीज आप भी इस बात को भूल जाएं। क्या मतलब भूल जाए? क्या चाहती हो तुम? फहद भी साकिब की तरह छोड़ के चला जाए? अगर फहद भी साकिब की तरह कमजोर इंसान है ना, तो बेहतर है वो मुझे पहले ही छोड़ के चला जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसे बेवफा इंसान के लिए कोई जगह नहीं है अम्मी। बेटा, जो रास्ता तुम चुन रही हो ना, वो बहुत मुश्किल है। इतना लंबा इंतजार कौन करेगा? अम्मी, हमराही वो होता है जो दूर तक साथ दे। जो रास्ते में हाथ छुड़ाकर भाग जाए, वो हम सफर होता है, हमराही नहीं। मैं चलती। गलती कर रही है ये लड़की, बहुत बड़ी गलती कर रही है। मुझे डर है कि मुझे इसके लिए भी महनाज वाला, मजबूरी वाला फैसला ना करना पड़े। महनाज का रिश्ता हो जाए, फहद से मैं खुद बात करूंगी, खुद ही बात कर लेती। अरे इसका फोन आ रहा है। अम्मा जरा देखना, फोन आ रहा है। आ रही हूँ। किसका आ गया भाई फोन इस वक्त? हेलो, हाँ बोल रही हूँ रजिया। आप? अच्छा, हाँ कलसूम। हाँ लेकिन तुमने तो मना कर दिया था ना भाई। अच्छा चलो ठीक है, मैं असगर से करती हूँ बात, शाम तक देखती हूँ क्या बनता है, ठीक है ना भाई? वो मसरूफ बहुत होता है, मैं उसे राजी करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, नहीं, कोई बात नहीं।
खुदा हाफिज। क्या बोल रही थी अम्मा कलसूम खाला? अरे कुछ नहीं, और असगर के बारे में पूछ रही थी। मैं आती हूँ। असगर के बारे में पूछ रही थी? या अल्लाह, मेरे मजबूरी में किए गए इस फैसले को मेरी बेटी के हक में बेहतर बना दे। मेरे अल्लाह, मेरी दोनों बेटियों के नसीब को जगा दे। या अल्लाह, मेरी तीनों बेटियों को मोहब्बत करने वाला हम सफर अता कर मेरे अल्लाह। या अल्लाह, तू रहम कर मेरे परवरदिगार, मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले मेरे अल्लाह। अम्मी, वो घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं तो फ्रिज में गोश्त पड़ा है, आलू गोश्त बना दूं? नहीं बेटा, दाल ही बना लो। अम्मी आपको पता है फायजा गुस्सा करेगी, कल भी उसी ने दाल खाई है। मचाने दो उसे शोर, लेकिन तुम दाल ही बनाओगी। और फ्रीजर में जो गोश्त रखा हुआ है उसे निकाल दो, मैं उसमें शामी कबाब का मसाला लगा के शामी कबाब बनाऊंगी शाम के लिए। और हाँ, वो चने रखे हुए ना, उसे भी भिगो देना बेटा। ठीक है, वैसे ये मेन्यू सुन के वो दाल तो खा लेगी। चलो, ये मैं फायजा के लिए नहीं बना रही हूँ, वो शाम को कुछ लोग आ रहे हैं ना, उनके लिए बना रही हूँ। अच्छा, कौन लोग? आओ बैठो। कौन लोग आ रहे हैं अम्मी? हैं कोई लोग, तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। तुम ना शाम को अच्छे से कपड़े पहन लेना बेटा। मेरा तमाशा बनाना बंद क्यों नहीं कर देती हैं आप? 2 तजुर्बे काफी नहीं थे समझने के लिए? क्या आप फिर से एक नया रिश्ता लाके खड़ा कर रही हैं? मान लीजिए, आप मान क्यों नहीं लेती कि मेरे हाथों की लकीरों पे शादी नहीं लिखी? ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? ऐसे नहीं बोलते, मायूसी तो कुफ्र है ना। मायूस? मैं मायूस कब हो रही हूँ अम्मी? मैं तो बस अपनी किस्मत को समझ गई हूँ, जो कि आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। जरूरी नहीं कि हर किसी की किस्मत में उसका हम सफर लिखा हो। ऐसे मत कह बेटा, मुझे दुख होता है। तो मैं पत्थर की बनी हूँ, मुझे तकलीफ नहीं होती? थक गई हूँ, इतनी मुश्किलों से उस अजाब से निकली हूँ मैं। अब हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। और मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं उन लोगों के सामने नहीं आऊंगी। इसलिए बेहतर होगा कि उन लोगों के आने से पहले आप उन लोगों को रोक दीजिए। बेटा, तुम क्यों अपनी छोटी बहनों के लिए मुसीबत बनना चाहती हो? तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी छोटी बहनें शादी किए बगैर घर बैठी बूढ़ी हो जाए? मैंने कब एतराज किया है? आप मलिया या फायजा की किसी के लिए भी अच्छा रिश्ता ढूंढ के उनकी शादी करा दीजिए। तुम्हें एतराज नहीं है, लेकिन उन्हें है। मलिया ने तो साफ साफ कह दिया है कि जब तक आप ही की शादी नहीं होगी इस मौजू पर बात ही नहीं कीजिएगा। अम्मी, मैं क्या करूं? और कितने लोगों का तमाशा बनूं मैं? कितनी बार? बेटा, आने देना उन लोगों को। हो सकता है जो आ रहे अल्लाह ने तुम्हारा नसीब उन्हीं के साथ जोड़ा हो। तुम ना बस अल्लाह से ये दुआ करो कि अब जो भी आए वो तुम्हारे नसीब में कदरदान हो, कदरदान साबित हो वो तुम्हारे लिए।
यकीन मानो मलिया, तुम्हें इतना मुस्कुराता हुआ देख के मुझे कितना सुकून मिलता है, वरना तुम्हारे उतरे हुए चेहरे ने तो मुझे इतना परेशान कर दिया था। और उससे अच्छी बात तो ये है कि आंटी का गुस्सा भी उतर गया। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया है, वरना ये 2 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं ये मेरा अल्लाह जानता है। पता है क्या, मैं तुम्हें आज यहाँ एक बहुत जरूरी बात करने के लिए लेके आया हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। अरे अम्मा किधर जा रही हो? अरे असगर की तरफ जा रही हूँ, उसे बताऊं कि शाम को आ जाए ताकि जाने। हाँ अम्मा, करा दो उस असगर का रिश्ता, मगर ना 2 नफल पढ़कर ना अल्लाह ताला से माफी भी मांग लेना। अरे क्यों इस तरह की बातें कर रही है तू? है हाँ, ऐसे इंसान की शादी करवा कर तुम्हें बड़ा कोई सवाब मिलने वाला है? गुनाह ही मिलेगा ना। ऐसे अम्मा, मुझे लगता है कि कुलसूम खाला ना असगर को देख के इनकार कर देंगी। अब वो मेहनाज से इतनी भी बेजार नहीं है कि उसको खड्डे में गिरा दे। तो तेरे मुंह में खाक जो मुंह में आए बके जाती है। ये रिश्ता करवाने के पैसे लिए हैं मैंने असगर से, अगर रिश्ता ना हुआ ना तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। बस फिर दुआ करो अल्लाह से कि वो असगर इंसानों वाला हुलिया बना कर आए, ताकि कुलसूम खाला को समझ तो आ जाए, वरना तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज है फिर। अरे तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, जाने दे अब मुझे। चला कुंडी लगा ले दरवाजे को। फहद, मुझे यकीन नहीं आ रहा, कोई बाप ऐसा भी हो सकता है? क्या क्या उन्हें जरा भी तरस नहीं आता उस बच्ची पर? बिल्कुल हो सकते हैं ऐसे लोग, और यही वजह है कि मैं अपने बाबा से ये जंग लड़ रहा हूँ। पता, मैं चाहता तो मैं भी किसी अच्छी जगह पे जाके एमन को घर लेता और हम वहां रहते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैं अपने बाबा को ये बताना चाहता था कि जब आप किसी की इज्जत उछालते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है। तो क्या वो तुमसे भी प्यार नहीं करते? कहते तो हैं कि करते हैं मुझसे मोहब्बत, लेकिन मैं नहीं उनके पास जाता, इसके बावजूद कि वो मुझे बुलाते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। मलिया, पता है क्या, हेमन को मैंने अपनी बेटी की तरह अपना है, और उसके लिए भी मैं सब कुछ हूं उसका। और मैं चाहता हूं कि जो मेरा लाइफ पार्टनर बने वो भी हेमन को उसी तरह अपनाए। प्लीज मलिया, मुझसे वादा करो कि तुम हेमन को अपनाओ। अगर तुम और एमन मेरा इतना लंबा इंतजार कर लोगे तो कोई और ऑप्शन है? जब कोई और ऑप्शन है ही नहीं तो फिर यही करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, तुम मुझे एमन से कब मिलवा रहे हो? हाँ, एमन से जब तुम चाहो मिल सकती हो। वो तो बहुत बेताब है तुमसे मिलने के लिए, बल्कि अपनी मामा से मिलने के लिए। अच्छा चलें, अम्मी ने कहा था कि आज जल्दी घर आना है, तो देर हो रही है मुझे। क्यों, खैरियत? हाँ, वो आज महनाज आपी को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो बस उसी के लिए सामान लेना है। तुम बस दुआ करो कि लोग अच्छे हों और आपी की अच्छी जगह शादी हो जाए। बस ठीक है, तुम्हें छोड़ के सीधा मस्जिद जाऊंगा यही दुआ करने के लिए कि मेरी सालियों की शादी हो जाए। पागल हो गए हो क्या? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है भाई? उनकी शादी होंगी तो हमारा चांस बनेगा ना। ज्यादा खुश मत हो, तुम जानते हो ना कि फायजा की शादी होने तक का वादा किया था। ओफो, एक तो ये मेरी छोटी बड़ी सालियां जो है ना। अच्छा, जूस तो पियो। महनाज, ये क्या, तुमने कपड़े नहीं बदले? चलो उठो, कपड़े बदलो, वो लोग आने वाले हैं। मुझे नहीं बदल रहे अम्मी, जिसने भी देखना है ऐसे ही देख ले, कबूल करना है ऐसे ही कबूल कर। या अल्लाह, फिर तुम बहस कर रही हो? मेरी कही हुई बात तुम्हारे अकल में क्यों नहीं आती महनाज? अब तुम कोई कम उम्र लड़की नहीं रही हो। क्या चाहती हो तुम? माँ की दहलीज पे बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओ? चलो, जब तक मैं हूं
तो मैं संभाल लूंगी तुम्हें। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा सोचा है तुमने कभी? ये तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है जिसके बीवी बच्चों की बातें सुन के अपना वक्त काट लो तुम। क्या हो गया अम्मी? आप भाभी को क्यों डांट रही हैं? पूछो इस बेअक्ल से, पूछो। कहती है कि अब मैंने शादी नहीं करनी, बदनसीब हूं मैं। अच्छा आप किचन में जाएं, मैं आप ही को समझाती हूँ। समझा दो उसको, मैं बता रही हूँ। क्या हो गया है आप ही? आप क्यों ऐसा कर रही हैं अपने साथ? अरे उठा ले कमबख्त, मनहूस नेस्ती का मारा हुआ, फोन भी नहीं उठा रहा और आ भी नहीं रहा। अजीब ही बात है। मुझे तो लगता है कि जब इसका निकाह होगा तो काजी को भी मैं ही बोलूंगी कि हाँ कबूल है। किसको सलाह बातें सुना रही हो इस वक्त? किसको सुनाऊंगी? उसी मनहूस मारे असगर को। कब से फोन कर रही हूँ, ना फोन उठा रहा है ना आ रहा है। 1 घंटा पहले किया था फोन, बोल रहा था अभी आ रहा हूँ, लेकिन अब तो फोन भी नहीं उठा रहा। तुम्हें नहीं पता उस असगर का कितना बड़ा टोपीबाज है? जिस वक्त उसने तुम्हें निकलने का कहा होगा ना, उसी वक्त सोकर उठा होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। जैसे मैं निकल के आई हूँ फिर सो गया होगा। मैं ही बेवकूफ हूँ जो इसकी बातों में आ जाती हूँ। और देखो ना, तैयार होके बैठ गई हूँ जल्दी से। समोसे पकौड़े खाने की जल्दी होगी ना तुम्हें? अरे चुप कर, ज्यादा बकवास ना कर। हाँ, खा लो कसम कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम वहां समोसे पकौड़े खाने नहीं जा रही? बस अम्मा, इस महनाज के बाद ना तुम उस मलिहा को भी निपटा दो। मेरी सांस तो ठीक से आए जाए। जब तक वो उस फहद के साथ स्कूल में होती है ना, ये जान तो सूली पर लटकी हुई होती है। अरे अच्छा तू परेशान ना हो। इस महनाज वाला जरा काम हो जाने दे, फिर उस मलिहा का भी कोई बंदोबस्त करती हूँ। लेकिन तू एक काम कर, वो जो छुटकी है ना फहद की बेटी, बस उसको अपने काबू में रख। उसी तोती में जान है उस फहद की। उसकी तो तुम फिक्र मत करो, वो तो मेरे हाथ में है। अम्मा, हांडी जल गई। अरे जा, तेरी हांडी जल गई। अरे मौत आए तुझे, उठा ले। हाँ भाई कुलसुम, मैंने तो लड़के को तुम्हारे सामने बिठा दिया है, सब कुछ तुम्हें बता भी दिया था। अब अगर तुमने अपनी कोई तसल्ली करनी है, पूछ-गिछ करनी है, तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ पूछ लो। आप काम क्या करते हैं? अरे काम, फिर वही बातें। तुम्हें बताया तो था कि बड़ा अच्छा काम करता है, खूब खाता कमाता है। और क्या करेगा भाई? हाँ माशाल्लाह, लेकिन काम है क्या? अरे कोई एक काम हो तो बताऊं ना उसमें। जरा जबान को ब्रेक लगा लो, मेरे मुंह में भी जुबान है, गूंगा नहीं हूं मैं। आंटी, मैं बताता हूँ, मेरा नाम असगर है, एक कंपनी में सुपरवाइजर हूँ। क्या हूँ? सुपरवाइजर। और 50,000 महीना कमाता हूँ, 50,000 रुपये महीना। पहली बीवी मेरी मर चुकी है। अब और जो पूछना है पूछ लो। अरे नहीं, और क्या पूछ रहा है? मैं नाज को बुलाओ भाई, मुंह मीठा करवाए ना। हाँ। हमें आपसे कुछ नहीं पूछना, तो आप अपनी तशरीफ लेके यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये रिश्ता नामंजूर है। कुलसुम, तुम अपनी इसको जरा समझाओ, थोड़ी तमीज सिखाओ। बस क्या मेरे खाला, बस बस बस, बड़ी मेहरबानी। चलें? असगर तुम्हें पता नहीं है, ये ऐसी लगी हुई लड़की हद होती है वैसे जलील करने की। मलिया,
अम्मी क्या आपको आप ही इतनी भारी लगना शुरू हो गई कि आप किसी भी रिश्ते के लिए हाँ कर देंगी? अगर मुझे पहले पता होता ना कि रजिया खाला ने ये रिश्ता भेजा है तो मैं वक्त से पहले इनकार कर देती। अम्मी जैसी वो खुद है वो वैसा ही तो रिश्ता लेकर आएंगी, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मलिया, तुम ये क्यों भूल रही हो कि अब जिस इलाके में हम रहते हैं, इन जैसे इलाकों में लड़कियों के ऐसे ही रिश्ते आते हैं। और फिर असल में बुराई क्या है? अच्छा खासा लड़का तो है वो। क्या लड़का? अम्मी क्या हो गया आपको? आपसे 3-4 साल छोटा ही होगा वो जिसे आप लड़का कह रही हैं। और फिर उसमें इतनी भी शर्म नहीं कि अम्मी को वो आंटी बोल रहा है। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं उसका मुंह तोड़ दूं। फायजा, तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाके किचन समेटो, जाओ। आप यकीन करें अम्मी, मुझे बहुत गुस्सा आया रजिया खाला पर। लड़के का बताकर वो एक ऐसे आदमी का रिश्ता लेकर आई है जिसकी पहली बीवी मर चुकी है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं रजिया खाला को छोड़ूंगी नहीं इस धोखे के लिए। बस मलिया, चुप कर जाओ। रजिया ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। उसने ये सच्चाई मुझे बहुत पहले ही बता दी थी। क्या मतलब अम्मी? ये सब जानकर भी आपने रिश्ता लाने के लिए हाँ कर दी? लेकिन क्यों? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी महनाज के दो रिश्ते टूट गए। मेरी बच्ची तो बेकसूर होके भी कसूरवार ठहराई जा रही है। इसीलिए मुझे पता है कि मेरी महनाज के लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे। क्या वो आप ही? आप अभी तक सोई नहीं? मेरी नींद नहीं आ रही। रिश्ते वाली बात से रो रही हैं आप? अभी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं आपका रिश्ता वहां नहीं होने दूंगी। नहीं मलिया, अम्मी ठीक कह रही है। मेरे लिए जब ऐसे रिश्ते आने तो इस रिश्ते को कबूल करने में क्या हर्ज है? पागल तो नहीं हो गई हैं आप? कोई इंसान खुद को आग में थोड़ी ना धक्का देता है। मलिया, जिद मत करो। मुझे अम्मी की फिक्र और बोझ कम करना है। और वैसे भी मैं तो तुम लोग के रास्ते की रुकावट भी तो बनती जा रही हूँ। ये आपसे किसने कहा? किसी ने नहीं, लेकिन यही सच है कि अम्मी मेरी शादी से पहले तुम लोग की शादी नहीं कराएंगी। तो मुझे ये रिश्ता कबूल करना होगा हर हाल में। कोई जरूरत नहीं आपको ये रिश्ता कबूल करने की। अभी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी शादी ना एक हैंडसम लड़के से करवाऊंगी, पक्का। पापा उठ जाए ना, मैं कब से उठा रही हूँ, लेट हो रहा है स्कूल के लिए, उठ जाए। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, पापा की तबीयत नहीं ठीक है, फिर चलते हैं। हाँ पापा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। एक काम करती हूँ, आपके लिए पानी लेके आती हूँ।
आपकी तबीयत तो बहुत खराब हो रही है। एमन बेटा, अरे हाँ हाँ समझ गई हूँ, अब क्या दिमाग मेरा चाटेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बंद करो। रिश्ता भी नहीं सही तरह से करने देता। अरे भाई, इस असगर कमबख्त मारे ने तो मेरे कान पका दिए। इसने तो मेरी जान निकाल के रखी हुई भाई। कह क्या रहा था, अगर पैसे मांग रहा है तो मुंह पे मारो उसके, दो पैसे और जान छुड़ाओ अपनी। पैसे की बात नहीं कर रहा। अरे उसको तो इश्क हो गया उस महनाज के साथ। कहते शादी करूंगा तो महनाज से ही करूंगा। भाई उसके घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया तो मैं क्या करूं? उसको अगवा करवा के शादी करवा दूं इसकी? पता नहीं कौन से लाल लगे हैं इन बहनों को, जो भी देखता है आशिक हो जाता है। और एक मैं हूं, कितनी कोशिशें नहीं कर ली मैंने, लेकिन वो फहद एक नजर भरकर नहीं देखता मुझे। अरे क्या फायदा ऐसे अशकों का, जिनकी माएं उनको दुत्कार देती हैं। हाँ? आपकी इन बातों से क्या फायदा? पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे। अम्मा, मैं तो कहती हूँ तुम कोई चक्कर चलाओ ना, एक मौका मिल जाए मुझे, सिर्फ एक। मैडम आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो सर फहद को मेरे पास भेजिए। मैडम सर फहद तो आज आई ही नहीं। ठीक है, तुम जाओ। क्या बदतमीजी है, बगैर बताए छुट्टी कर लेता है ये। इतना सारा काम कौन देखेगा? कोई जरूरत नहीं आपको ये रिश्ता कबूल करने की। बाकी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी शादी ना एक हैंडसम लड़के से करवाऊंगी, पक्का। मलिया मेरी बहन, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए सब अच्छा चाहती हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये नामुमकिन है। और अम्मी ठीक कहती है कि मेरे नसीब में कोई असगर जैसा बंदा ही आ सकता है, कोई जमाल या साकिब जैसा नहीं। महनाज, महनाज बेटा कहाँ खोई हुई हो? दूध उबल गया सारा। सुनने में आप क्या हो गया बेटा? चलो तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही। आ जाओ। मैं साफ नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ आओ। बस एमन बेटा, बस हाथ थक जाएंगे तुम्हारे। नो पापा, आई एम वेरी स्ट्रॉन्गर। आप जब तक मुझे बोलेंगे अपना सर दबाने के लिए, मैं तब तक दबाऊंगी। पता है क्या, मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। मेरी वजह से तुम्हारी छुट्टी होगी और मुझे पता है कि तुम्हें स्कूल से छुट्टी करना नहीं पसंद। वैसे पापा आप सही कह रहे हैं, लॉस तो मेरा बहुत हुआ है ना, सारा होमवर्क भी जमा हो गया होगा मेरा। अरे आयशा, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपकी टीचर को कॉल करके आपका होमवर्क ले लूंगी, फिर तो नहीं रहेगा ना। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ लाने की? दवाइयाँ थी मेरे पास, मैं खा लेता, ठीक हो जाता मैं। दवाई खाने के लिए पहले कुछ खाना बहुत जरूरी है। चलें आप जल्दी से सूप पी लें, देखिएगा आप दवाई के बगैर सूप पी के कैसे जल्दी से ठीक हो जाते। आयशा आपी, मुझे भी आपके हाथों का बना हुआ सूप पीना है। हाँ हाँ मेरी जान, मैंने आपके लिए पहले ही सूप निकाल कर ठंडा होने रख दिया है। आ जाओ, मैं आपको देती हूँ। आप आयशा, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी। ठीक है, आप सूप पी लें, मैं तब तक एमन को कुछ खिला दूँ। आ जाओ। बैठो इधर और मुझे बताओ, किचन में खड़ी क्या सोच रही थी तुम? कुछ नहीं अम्मी। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, दुश्मन तो नहीं हूं ना। तुम्हारे दिल में जो कुछ है तुम खुल के मुझसे कह सकती हो बेटा। मैं कभी भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। हाँ, ये बात जरूर मानती हूँ कि मलिहा ने जो असगर के साथ हरकत की
वो गलत थी। आपको हर दिल की बात बताऊंगी अम्मी। आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताना है मैंने। पर आप मेरे सर की कसम खा के कहें कि आपको लगता है कि असगर का रिश्ता मेरे लिए ठीक है? बेटा अगर दिल की पूछो तो नहीं, लेकिन दिमाग की तो हाँ। बेटा मैं मानती हूं कि असगर पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही हमारे मेयार का है, लेकिन हकीकत तो ये है कि मेयार तो हमारा भी अब कोई नहीं रह गया। एक बात असगर की है जिसने मुझे मुतासिर किया कि उसने मुझसे कुछ झूठ नहीं बोला। रजिया ने उसकी बीवी और उसके काम के बारे में जो झूठ बोला था वो भी उसने सच सच मुझे बता दिया। कम से कम वो जमाल और साकिब की तरह बुज़दिल तो नहीं है ना। देखो बेटा, तुमने मुझसे सच पूछा था तो मैंने तुम्हें सच बता दिया। अब फैसला तुम्हारा है, तुम जो चाहो फैसला करो। अम्मी मैं क्या फैसला करूं? मुझे तो अपनी किस्मत पे, अपने फैसलों पे भरोसा ही नहीं रहा, लेकिन आप पर जरूर भरोसा है कि आप जो भी फैसला मेरे लिए करेंगी वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक होगा। अगर आपको लगता है कि असगर का रिश्ता मेरे लिए ठीक है तो आप उन्हें हाँ कह दें। ठीक है, मैं रजिया से बात करती हूँ। बस तुम दुआ करो कि इतनी बेइज्जती के बाद भी असगर इस रिश्ते के लिए मान जाए और सब कुछ तुम्हारे हक में बेहतर हो। अच्छा अम्मी, वो पड़ोसी के यहाँ कुरान खानी है तो आप जाएंगी? हाय अल्लाह, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। अब तुम ऐसा करो, तुम भी कपड़े वपड़े बदल के तैयार हो जाओ और फायजा को भी बोलो तैयार हो जाए, फिर चलते हैं। फायजा तो सफाई कर रही है। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, फायजा के कपड़े अलमारी से निकाल के उसे इस्त्री कर दो जब तक कि वो सफाई वफाई करके फारिग हो जाएगी। तैयार हो जाओ तो फिर चलते हैं, अभी टाइम है वैसे। जाओ बेटा।